जय श्री हरि। भूख बहुत लगती है। हमने ऐसी ऐसी स्त्रियां देखी हैं, सुबह खा लिया, 1-2 घंटे बाद पुनः खा लिया, बीच में फिर किसी ने दे दिया 11-12 बजे से पहले पुनः खा लिया, फिर 11-12 बजे चाय पी ली, फिर 1 बजे भोजन कर लिया, फिर भोजन के उपरांत शाम को 6 बजे तक बीच में 2 बार फिर खा लिया, और इन 6 बार खाने में 2 बार शौचालय हो आई, फिर घर जाया, फिर कुछ हल्का खाया, फिर थोड़ी देर बाद फिर भोजन किया। 7-7, 8-8 बार खाने वाली स्त्रियां, 2-2, 3-3 बार शौचालय जाने वाली स्त्रियां। कुछों की तो समस्या होती है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना खाएगा तो इतने बार तो जाएगा ही। ऐसी ऐसी वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। ममता इतनी है, दुखी तो रहेंगी। क्यों? विवाह हो गया, लेकिन ममता अभी तक माँ के प्रति, भाई के प्रति, पिता के प्रति, सबके प्रति वहां पर जो भी है, और यहाँ कोई ममता नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, तो दुखी रहेंगी। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बिना धर्म के कैसे सुख मिलेगा? बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग कहीं नहीं है, सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, कलयुग का अंत आते आते 10-5 वर्ष का हो जाएगा। ये उस समय की बात कर रहे हैं, अभी से ही ये लक्षण कुछ कुछ दिखने लगे हैं जो पूर्व के मैंने लिए बताए। लेकिन जब कलयुग का अंत आएगा तो 10-5 वर्ष का ही थोड़ा सा जीवन रह जाएगा। परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। 5-10 वर्ष का जीवन है और इतना घमंड है कि कल्प का अंत हो जाएगा तब भी हम जीवित रहेंगे या रहेंगे। यहाँ तो रहेंगी की बात हो रही है। तो कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। बहन बेटी के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, बहन बेटी को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी माँ को, अपनी बहन को माँ बहन की गाली देते हैं। ऐसा हमने सुना है, प्रामाणिक लोगों से सुना है, और उन्हीं लोगों से सुना है आपस में बात करते करते। जैसे हमें कोई बहुत सम्मान देते थे, एक परिवार हमें बहुत सम्मान देता था, उसमें माँ, बहन और 2 भाई। उन 2 भाई में से एक भाई का हमारे पास फोन आया कि मेरा भाई मेरी माँ को गाली दे रहा है। हो गई बात, कुल मिला के मामा को भी गाली दे रहा है, कुल मिला के बात हो गई। और उस दोनों को पता है, इसने मेरी शिकायत कर दी उनसे। पश्चात में बहुत दिनों के उपरांत, कुछ नहीं, फिर फोन आया, अब के दूसरे वाले का है कि वो मम्मी को, माता जी को गाली दे रहा है। अपनी माँ को गाली दे रहे हो? मैंने पूछा, मैंने माँ को गाली नहीं दी, मैंने तो इसे गाली दी। इसे गाली दी मैंने, माँ को गाली नहीं दी, मैंने इसे गाली दी है। इसे माँ बहन की करोगे तो क्या इसे लगेगी? इसको माँ बहन की करोगे इसे लगेगी क्या? इसे लगेगी कि आपको ही लगेगी? ऐसे ऐसे लोग अपनी बहनों को भी गाली देते हैं, तो ये क्या समाज को छोड़ेंगे? ऐसे लोग समाज को छोड़ेंगे? तो बहन बेटी का कोई विचार नहीं करता, न संतोष है, न विवेक है, और न शीतलता है। उग्रता है, क्रोध है, और अधैर्यता है। धीरज नहीं है, संतोष नहीं है किसी भी कार्य में। अब मैं क्या बताऊं, क्या क्या आपको बताऊं। ऐसे भी लोग हमने देखे जिनमें धीरज नहीं था। अस्पतालों में लड़ते झगड़ते हैं, डॉक्टरों को मार तक देते हैं। जहां डॉक्टरों की गलती है, अपराध है, वहां आप कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन हमने ऐसे देखे हैं डॉक्टरों की कोई गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं, और उनको धमकाया है, गाली गलौज किया है। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्ण आश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। कड़वे वचन, लालच, ईर्ष्या, दूसरे से द्वेष करना, ये भरपूर हो रहे हैं।
इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। इंद्रियों को कोई रोकता ही नहीं है, दान कोई देता नहीं है, दया कोई करता नहीं है, समझदारी किसी में है नहीं। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। दूसरों की निंदा कर करके सबको भड़का दिए, ओ बस उनका मान हो झूठ बोल बोल के। हे सर्पों का शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर भी थाह पा जाते हैं। कलयुग में ना तो योग है और यज्ञ भी नहीं है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर पाप नहीं होते मानसिक। मन से किसी का बुरा सोचोगे तो वो पाप आपको नहीं लगेगा, मन से भला सोच लिया वो पुण्य लग जाएगा। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक चरण ही दान रूपी एक चरण ही प्रदान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। थोड़े थोड़े धर्म सब में सब युग के होते ही हैं। तो बता रहे हैं सत्ययुग का प्रभाव क्या है कि जब समता हो कि वो भी मेरे ही जैसा है, मैं उसको कष्ट कैसे दूं। जब विज्ञान और मन का प्रसन्न होना सामने आए। ज्ञानी होता है, ज्ञानी से ऊपर होता है विज्ञानी। वो स्थिति यदि कलयुग में आ जाए तो समझना चाहिए कि ये सत्य युग का व्यक्ति है। मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। पक्षीराज, भगवान के भक्तों को काल धर्म नहीं लगेंगे, उनमें ये लक्षण परिलक्षित नहीं होते। पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट चरित्र देवताओं देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अब आपको सुनाएंगे कि काकभुशुंडी जी फिर से अपने विषय में कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे रहा, उन अपनी स्वयं की कथा सुनाने, जो बहुत हितकर है, बहुत हितकर है आप लोगों के लिए। तो काकभुशुंडी जी क्या कह रहे हैं फिर सुनाते हैं। जय श्री हरि।